अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, डेट इज फंक्शंस एंड लिमिट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। हम उन एग्जांपल से आइडियाज़ दे देंगे कि हमारे पास क्या, हम कौन सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ओके, लेट हमारे पास दो फंक्शंस हैं, लेट f एंड g बी टू फंक्शंस। कि हमारे पास दो फंक्शंस है f, एक फंक्शन f है जो हमारे पास है a टू b, या आप कह सकते हैं फ्रॉम x टू y। हमारे पास f फंक्शन है फ्रॉम x टू y और g फंक्शन हम ले लें फ्रॉम y टू z। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ये फॉर्म है, ये हमारे पास है और ये है x y एंड z। x से y तक हमारे पास जो फंक्शन है डेट इज f, और y से z तक फंक्शन है डेट इज g। बट अगर मैंने यहाँ से x से z तक कोई फंक्शन फाइंड आउट करना है तो हम उस फंक्शन को क्या नाम देंगे, हमने ये चीज़ आज डिस्कस करनी है। ओके, कि हमने एक फंक्शन f लिया जो हमारे पास है x से y तक। सेपरेट फंक्शन तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, लेकिन अगर हमने एक फंक्शन के पहले फंक्शन के एक पॉइंट से दूसरे फंक्शन के लास्ट पॉइंट तक जाना है तो हम उस फंक्शन को क्या नाम देंगे, आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम इस चीज़ को क्या लिखेंगे, मैं कहूँगी कि f से मैंने g तक जाना है तो मैं क्या लिखूँगी, g ऑफ f। और इस g ऑफ f को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये है हमारा आज का टॉपिक कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, हमने उन दो फंक्शंस को यूज़ करके एक नया फंक्शंस क्रिएट किया है, हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। डेली लाइफ में भी हम बहुत से ऐसे फंक्शंस को यूज़ करते हैं, हर चीज़ में हमारे पास कंपोजिशन आ जाती है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ बनाने लगे हो या कोई जूस बनाने लगे हो तो आप उस जूस को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। आप एक फंक्शंस लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, शुगर लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, इन सारी फंक्शंस को इकट्ठा करके जब आप जूस बना लेते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है कि हमने बहुत सारे फंक्शंस को इकट्ठा किया, देन हमने इनका क्या किया, उनको कंपोज कर दिया। उनको जब इकट्ठा कर दिया तो हमने उनसे एक नया फंक्शन क्रिएट किया, डेट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। डेली लाइफ में ऐसे बहुत से हमारे पास एग्जांपल है, हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करके एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस नए फंक्शन को हमने नाम दे दिया है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। और यही हमारा आज का टॉपिक है कि हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को कैसे डिस्कस करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमने f से लिया फंक्शन x से y तक और g फंक्शन लिया हमने y से z तक। अब x से z तक अगर हमने फंक्शन लिया तो हमने इसको g ऑफ f लिखा, f ऑफ g हमने क्यों नहीं लिखा, हमने ये वाली टर्म क्यों नहीं यूज़ की, हालांकि हम कहाँ से जा रहे हैं, हम f से g की तरफ जा रहे हैं, बट हमने यूज़ क्या किया, g ऑफ f। इसलिए लेट मैं इसको कह लूँ कि ये हमारे पास है, इसके जो वेरिएबल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ x, और इसे मैं कह लूँ कि ये हमारे पास है y, और y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के। हमने पढ़ा हुआ ये फंक्शंस का रिलेशन है। ठीक है, y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के। और यहाँ मैं एक नया फंक्शन ले लूँ डेट इक्वल्स टू g एंड g इक्वल्स टू g ऑफ y। अब ये जो g इज इक्वल्स टू g ऑफ y है, अगर मैं इस y की जगह पे f ऑफ x को रिप्लेस कर दूँ तो हमारे पास क्या फंक्शन बनेगा, g ऑफ f ऑफ x। और हम इस g ऑफ f ऑफ x को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास, हम पहले क्या यूज़ करेंगे, पहले हम f ऑफ x का फंक्शन यूज़ करेंगे, f ऑफ x के फंक्शन को पुट करेंगे देन g ऑफ g फंक्शन में। ओके, तो हम इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कि अगर हमने एक से ज़्यादा फंक्शन को यूज़ किया है तो हमने एक नया फंक्शन उससे क्रिएट किया है, डेट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ओके, अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल है मेरे पास, लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x है हमारे पास 2x + 3
और जी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले जी को एज इट इज़ रहने देंगे और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जी को एज इट इज़ रहने लूँगी और यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है उसका यूज़ करेंगे, डेट इज़ 2x+3। अब मैं क्या करूँगी कि जी, अब हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, जी फंक्शन। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगी, एक्स की जगह पे इस पूरे फंक्शन को रिप्लेस कर दूँगी। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x+3 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि जी को इस फॉर्म में लिख लिया, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन यूज़ किया। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन यूज़ करने के बाद जहाँ जी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स दिया होगा हम उस एक्स की जगह पे इस एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को पुट करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे दो हमारे पास, आप इसको नोट कह लें, रिमार्क्स कह लें, आपकी एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो यूज़ कर लेंगे कि अगर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़ आ जाए, जनरल फॉर्म आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो जी एफ ऑफ एक्स है वो एफ जी ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन जो है, जी एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर नहीं है एफ जी ऑफ एक्स के। ओके, उसके बाद सेकंड है हमारे पास कि अगर हमारे पास जैसे कंपोजिशन आ जाती है एफ ऑफ एफ की, हमारे पास ये कंपोजिशन आ जाए, हम उसको और क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो हम इस एफ ऑफ एफ को कैसे लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर में। या अगर हमारे पास आ जाए कि 3f यूज़ हो रहे हैं तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ क्यूब। कंटिन्यूसली सोन ऐसे चलते जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास कंपोजिशन आ सकती है कि हमारे पास दो तरह के फंक्शंस हैं, हमने उन फंक्शंस को यूज़ करते हुए एक नया फंक्शंस क्रिएट करना है और हम उस फंक्शंस को नाम देंगे, डेट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कि हम दो फंक्शंस की कंपोजिशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको विद एग्जाम्पल्स भी बता दिया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट ऑफ फंक्शंस के। अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमसे पूछा जाए कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी आ सकता है, तो वो मैं आपको यहाँ बताऊँगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ़ एफ एंड जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंपोजिशन हम किन फंक्शंस की, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस हो तो ही हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी। इफ एफ एंड जी आर ऑन टू, कि दोनों हमारे पास किस फॉर्म में है, ऑन टू फंक्शन है हमारे पास। तो इफ एफ एंड जी आर ऑन टू, देन अगर उनकी कंपोजिशन को डिस्कस किया जाए कि उनकी कंपोजिशन क्या है, तो वो भी हमारे पास क्या आएगी, ऑन टू। इफ एफ एंड जी आर ऑन टू, देन जी ऑफ एफ इज ऑल्सो ऑन टू, कि हमारे पास जो इसकी कंपोजिशन आएगी दैट इज ऑल्सो ऑन टू। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और आपने वैसे भी इनको याद रखना है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, हमने दो फंक्शंस लिए हैं, उनको ऑन टू कह दिया, तो उनकी कंपोजिशन भी हमारे पास ऑन टू आएगी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ़ एफ एंड जी आर 1 1, कि हमने दो फंक्शंस दिए हैं, दोनों फंक्शंस 1 1 है, देन जी ऑफ एफ इज आल्सो, तो वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, आल्सो 1 1, कि वो भी हमारे पास 1 1 फंक्शन के फॉर्म में ही आएगा। दो प्रॉपर्टीज होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ जी ऑफ एफ इज 1 1, कि अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस डेट इज जी ऑफ एफ इज 1 1 है, देन एफ इज 1 1, कि हमने f को तो 1 1 कह दिया, बट g हमारे पास क्या है, g में नॉट बी
1 कि हमारे पास जो जी फंक्शन है वो 1 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। हो सकता कि कंडीशन हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जी जो है वो 1 नहीं हो सकता। ठीक है, कि अगर हमारे पास जी ऑफ एफ कंपोजिशन आ गया, अगर वो 1 है, इसी का कन्वर्स ले लें कि वो 1 है तो हमारे पास एफ तो 1 होगा, लेकिन जी हो सकता है कि वो 1 ना हो। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ जी ऑफ एफ इज ऑन टू, कि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज ऑन टू, हमारे पास अगर दो ऑन टू है देन G is onto but F may not be onto, कि हमारे पास जो है अगर onto फंक्शन है हमारे पास दो तो उनमें से एक तो onto हो सकता है, लेकिन F जो है वो may not be onto, उसमें से जो F है वो onto नहीं हो सकता। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, if F and G are बाइजेक्टिव फंक्शंस, कि अगर हमारे पास ये F and G जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं देन इनकी कंपोजिशन भी हमारे पास क्या होगी, देन कंपोजिशन ऑफ F and G इज आल्सो बाइजेक्टिव। ये थी प्रॉपर्टीज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, डेट इज़ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल करवाई। एग्जांपल के बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए हैं जो हमारे एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इनको अच्छे से याद रखना है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।